नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र आज से, कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने की संभावना। राज्य मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अवैध धर्मांतरण के मामले रोकने के लिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 दोबारा लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता से लगभग सभी जिलों में बारिश का दौर जारी। आज 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 17 जिलों में येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। सदन में पहले दिन विधानसभा के प्रमुख सचिव पिछले सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण मेज पर रखेंगे जिन पर राज्यपाल की अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 लाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। आज सदन में पिछले दिनों दिवंगत हुई प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उनके निधन पर शोक प्रकट किया जाएगा। इनके अलावा पहलगाम हमले, अहमदाबाद की विमान दुर्घटना, उत्तराखंड में बादल फटने, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन के कारण हुए हादसों के मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्य में अवैध धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 दोबारा लाया जाएगा। कल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। श्री पटेल ने बताया कि प्रलोभन या कपटपूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के संबंध में अभी राज्य में कोई विशेष कानून नहीं है। इसीलिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमें और कठोर प्रावधान करते हुए नया प्रारूप विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के नए प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस विधेयक के कानून बनने के बाद कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति पर कपटपूर्वक, बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अवैध धर्मांतरण पर न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष के कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। विधेयक में अपराध की पुनरावृत्ति पर आजीवन कारावास तक सजा और न्यूनतम 50 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। सरकार सभी विषय पर गंभीरता से विचार कर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर उसके आधार पर ये बिल में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया है। हमारा ये मानना है कि ये जो सजा का प्रावधान किया है, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में ऐसे ही कानून बने हुए हैं। उन सब की स्टडी करके हमने समग्र सबके संतुलित कानून कैसे हो सकता है उसको आधार रखा के सजा के प्रावधान किए। बैठक में लिए गए अन्य फैसलों में सभी नगरीय निकायों में 1 लाख के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने, राजसेस महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती करने, नगरीय निकायों में सीवरेज सुधार के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन करना शामिल है। प्रदेश में जल्दी ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू करने का फैसला भी लिया गया। योजना के बारे में और ब्यौरा समाचार कक्ष से। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की यह महत्वाकांक्षी योजना है।
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा और वे सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रति माह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवारों जिनका औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घर की छत पर इस योजना में 1.1 किलोवाट क्षमता के निशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से प्रति संयंत्र 33,000 रूपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा 17,000 रूपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इससे ये सोलर पैनल पूरी तरह निशुल्क हो जाएगा और 150 यूनिट तक मासिक खपत पर उपभोक्ता का मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा। वहीं करीब 27 लाख परिवारों के रूफटॉप संयंत्र लगने से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता पैदा होगी। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में संगठन के तहत क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के बारे में भारत का दृष्टिकोण सामने रखेंगे। पूर्ण सत्र में संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम है। इससे पहले कल श्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। बातचीत मुख्य रूप से दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर केंद्रित रही। श्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की 7.8% की शानदार वृद्धि दर ने साबित किया है कि देश की अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा के अनावरण के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विश्व के शीर्ष अर्थशास्त्रियों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम ढंग से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना होगा और स्वदेशी उत्पाद अपनाने होंगे। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से लगभग सभी जिलों में बारिश का दौर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में कल से रुक रुक कर बरसात हो रही है। इससे कई जगह पानी भर गया है। कोटपुतली बहरोड में तेज बारिश और मौसम विभाग की ओर से अति भारी वर्षा की चेतावनी के चलते आज सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया गया है। चूरू के सुजानगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर भरे पानी को निकालने के लिए इंतजाम किए हैं। उधर भरतपुर में भी लगातार 2 दिन से बरसात हो रही है। करौली में गंभीरी नदी में बहाव के चलते इंदौर गंगापुर मार्ग पर कटकर की पुलिया पर यातायात बाधित हो रहा है। पाली के जवाई बांध सहित अन्य बांधों में चादर चल रही है। अजमेर, बालोतरा, सवाई माधोपुर और बारां में रुक रुक कर हो रही बरसात से जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। भीलवाड़ा में बनास नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि घग्गर नदी में लगातार बढ़ते पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। स्थिति पर निगरानी बनाए रखने के लिए जल संसाधन विभाग ने जिले को 6 भागों में विभाजित कर प्रत्येक खंड के लिए प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। जिला प्रशासन ने भी घग्गर क्षेत्र को 19 भागों में बांटकर 19 प्रभारी, 41 सह प्रभारी तथा 105 कार्मिकों को तैनात किया है। जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों को तैयारी की जानकारी दी। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। मौसम विभाग ने आज भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, नागौर, टोंक, सीकर, पाली जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर और जोधपुर सहित 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र आज से, कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने की संभावना।
राज्य मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अवैध धर्मांतरण के मामले रोकने के लिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 दोबारा लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता से लगभग सभी जिलों में बारिश का दौर जारी। आज 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 17 जिलों में येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।